कि नचिकेता एक थे। नचिकेता, मैंने तुम्हें और तुम्हारी मां को बहुत कुछ दिया है, लेकिन तुम दोनों मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं करते। अब मैं अपनी सारी संपत्ति दान देने का संकल्प लेता हूं। पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें आपकी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। चुप रहो। मैंने जो निर्णय लिया है वो अंतिम है। और तुम क्या करोगे? तुम्हारे लिए भी मैंने निर्णय लिया है। तुम भी इन बीमार गायों के साथ जाओगे जो दूध नहीं देती हैं। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तुम अब भी मेरी बात नहीं मानोगे? ठीक है, मैं तुम्हें यमराज के पास भेजता हूं। जाओ यमराज के पास जाओ और मृत्यु का अर्थ समझो। पिताजी, आप मुझे यमराज के पास भेज रहे हैं? ये एक बड़ा संकट है, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हाँ, अभी जाओ और यमराज से कहो कि मेरे पुत्र को मृत्यु का अर्थ समझाए। यमदेव, मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं मृत्यु और आत्मा के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे पिता ने मुझे आपके पास भेजा है। तुम एक साहसी और जिज्ञासु युवा हो नचिकेता। मैं तुम्हें मृत्यु और आत्मा के बारे में ज्ञान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मैं 3 वरदान दूंगा। तुम केवल 3 प्रश्न पूछ सकते हो और मैं तुम्हें केवल 3 प्रश्नों के ही उत्तर दूंगा। धन्यवाद यमराज। मेरा पहला प्रश्न ये है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या वो फिर से जीवित हो सकता है? ये एक गहन प्रश्न है। मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। आत्मा अमर है और वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, लेकिन ये शरीर मरने के बाद किसी का नहीं होता। आत्मा का पुनर्जन्म होता है, लेकिन ये उसकी अपनी इच्छा और उसके कर्मों पर निर्भर करता है नचिकेता। धन्यवाद यमराज। मेरा अगला प्रश्न ये है, आत्मा की प्रकृति क्या है? वो कैसी है? आत्मा की प्रकृति दिव्य है। वो शाश्वत, अपरिवर्तनशील और अनंत है। वो शरीर से अलग है और शरीर के मरने से उसका कोई संबंध नहीं। धन्यवाद यमराज। मेरा अंतिम प्रश्न ये है, क्या है वो जो इस संसार में सबसे बड़ा है और जो सबसे अधिक रहस्यमय है? नचिकेता, वो है आत्मा का ज्ञान। आत्मा को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है और ये सबसे अधिक रहस्यमय है। जो आत्मा को जानता है वो सब कुछ जानता है। धन्यवाद यमराज।
आपके उत्तरों ने मुझे बहुत ज्ञान दिया। मैं अब समझता हूँ कि आत्मा अमर है और उसका ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। तुम एक योग्य छात्र हो नचिकेता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारोगे और दूसरों को भी इसका लाभ पहुंचाओगे।